एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आप बार-बार यही कहते हैं कि बिना गुरु के आध्यात्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, नहीं हो सकता। और आप बुद्ध के उस प्रमुख वाक्य पर भी बहुत जोर देते हैं जिसमें उन्होंने कहा, अत्तो दीपो भव। अब तुम्हें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि वह उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी। और आनंद के इस प्रश्न का जवाब दिया था जिसमें आनंद कहते हैं कि अब आप शरीर छोड़कर जा रहे हो, अब हमें कौन देखेगा, अब हम किसको गुरु मानेंगे, किसको गुरु बनाएंगे, क्या हम कोई और गुरु ढूंढें और कोई देहधारी गुरु बनाए। तो आप ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरु, जब हम गुरु की खोज करते हैं तो गुरु पर भरोसा, विश्वास, गुरु की असाधारण शक्तियों का हमें तो पता नहीं चलता। तो क्या हम बिना चमत्कार दिखाए हुए गुरु पर ऐसे ही भरोसा कर लें? आप इस संबंध में क्या कहते हैं? यह प्रश्न अच्छा है, इसमें तर्क है। और साधारणतया समाज में हर व्यक्ति इसी तरह से सोचता है, जैसा यह कह रहे हैं कि बिना चमत्कार दिखाए हुए, बिना किसी भी इस प्रकार का ऐसा कोई अनोखा कार्य किए बिना कैसे गुरु पर भरोसा आए, कैसे गुरु की असाधारण शक्तियों का हमें पता चले, कैसे यह पता चले कि वह त्रिकालदर्शी है। क्योंकि बुद्ध उस समय तो अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए सीधे स्पष्ट तौर पर दूसरे के मन के अंदर की बात बता दिया करते थे। कैसे यह स्पष्ट हो कि हम किसी पूरे गुरु से मिल चुके हैं, कैसे यह स्पष्ट हो कि अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। यह प्रश्न इसी तरह से अंदर घूमते रहते हैं एक सामाजिक, साधारणतः समाज में। इस संबंध में पागोंग का पाबोंग का रिनपोचे बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहे। वो कहते हैं कि महापुरुष पानी से पापों की मैल नहीं धोते, वे अपने हाथों के स्पर्श से जीवों की पीड़ा दूर नहीं करते, वे परम सत्य के अपने अनुभव दूसरों को प्रदान नहीं करते, बल्कि वे तथाता की वास्तविकता के बारे में उपदेश देकर अपने शिष्यों को मुक्त करते हैं। यही बुद्ध भी कह रहे हैं। बुद्ध अपने बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेशों में, जो धम्म पदों में संकलित हैं, उनमें कहते हैं कि तथागत तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए चल नहीं सकते। और एक शिष्य या एक साधारण व्यक्ति जब गुरु तक पहुंचता है तो कैसे गुरु की शक्तियों का, गुरु के उस अलौकिक रहस्यमय ज्ञान का अंदाजा उसे लगे, कैसे हो सकता है? जरा सोचो, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं आप? बाहर से जो आपको उसके बारे में पता है या जो उसने बताया है वही जानते हैं और मान लेते हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि यह एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो तुम मान लेते हो कि यह साइंटिस्ट होगा। जब तुम उससे मिलते हो, उसको उस साइंटिस्ट के हिसाब से उसको अदब देते हो, उसको सम्मान देते हो, जबकि तुम कुछ भी नहीं जानते। अभी सिर्फ बाहर से तुम्हें बताया गया कि यह साइंटिस्ट है। तुम कैसे जानोगे? जब तुम उसके साथ रहोगे, उसके साथ कार्य में संलग्न होगे, तभी तो पता चलेगा। इसी तरह से बाकी सभी प्रोफेशनों में है।
तुम एक अच्छा वकील बनना चाहते हो तो एक बड़े वकील के साथ उसके सानिध्य में रहते हो तो पता चलता है कि वो किस तरह से पैरवी करता है, किस तरह से तथ्यों को पेश करता है। ऐसे धीरे धीरे हम उस आदमी की बुद्धिमत्ता, उसके इंटेलेक्ट, उसके ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है और श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है, हमारा विश्वास बढ़ते जाता है और एक दिन हम उसकी तरह हो जाते हैं। और इतनी अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें पैदा होता है क्योंकि हम उसके कार्यकलापों को, उसके अनुभवों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उस शिक्षा को अपने अंदर महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है उसकी उस अलौकिक रहस्यमय शक्ति का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते क्योंकि वह इस संसार से बिल्कुल ही अलग है। इस संसार में तो वैसा ज्ञान कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं है, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हां, अगर बुद्धि की तरह उपदेशों के दौरान में अगर वह किसी व्यक्ति के संबंध में अपने उस अनुभव को साझा करते हैं या अपने ज्ञान से, आंतरिक ज्ञान से किसी व्यक्ति की पूरे जीवन की यात्रा को बता देते हैं, उसके कर्मों का, उसके संस्कारों का बखान कर देते हैं, तब हम अवाक हो जाते हैं कि अरे, बुद्ध ने कैसे जाना होगा। लेकिन बुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं करते। बुद्ध ने तो बिल्कुल ही स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का चमत्कार बुद्ध न तो दिखाते और न ऐसे दिखाने से उन्होंने अपने भिक्षुओं को चेतावनी के साथ मना किया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक सुनक्षत्र नाम का व्यक्ति बुद्ध के संघ में शामिल हुआ और उसने सोचा कि बुद्ध कुछ इस तरह के चमत्कार दिखाएंगे, अपने ज्ञान का बखान करेंगे, उस ज्ञान को चमत्कारों के जरिए वो अनुभव करेगा, देखेगा, तब इस कारण वो संघ में शामिल हो गया और बुद्ध का किसी भी प्रकार का अलौकिक चमत्कार उससे नजर नहीं आया और वो संघ छोड़कर चला गया और फिर कहने लगा कि सभी जगह ढिंढोरा पीटने लगा कि कुछ भी नहीं है, खाली व्यर्थ की बातें हैं, बकवास है, कुछ भी नहीं है बुद्ध के पास, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैं संघ में गया था, भिक्षु बना था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब भिक्षुओं ने बुद्ध को यह बात बताई कि वो इस तरह की बातें गढ़ रहा है समाज में, उसको बुलाया गया और बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या उन्होंने संघ में शामिल होने के लिए सुनक्षत्र से निवेदन किया था या फिर उन्होंने उससे यह वादा किया था कि अगर वो संघ में शामिल होगा तो वह उसे कुछ चमत्कार दिखाएंगे। सुनक्षत्र ने इन दोनों प्रश्नों का जवाब ना में दिया। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या कभी सुनक्षत्र ने यह कहा कि वह केवल चमत्कार देखने के लिए बुद्ध के संघ में शामिल हो रहा है? सुनक्षत्र ने फिर ना में उत्तर दिया। फिर बुद्ध ने सुनक्षत्र से पूछा कि क्या पावन मार्ग पर पूर्णता प्राप्त करने में और बुद्ध द्वारा अलौकिक चमत्कार दिखाने या न दिखाने में कोई संबंध है? सुनक्षत्र ने इस प्रश्न का उत्तर भी ना में दिया। तब बुद्ध ने कहा कि जब दुखों का अंत कर देने वाले पावन मार्ग पर यदि मेरे चमत्कार दिखाए बिना ही पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो फिर मैं चमत्कार क्यों दिखाऊं? वास्तविक चमत्कार, यदि इसे चमत्कार कहें और हमें तो पता ही नहीं चलता और वो चमत्कार ही है,
बुद्ध कहते क्या है चमत्कार? चमत्कार है लगन पूर्वक निष्ठा से अभ्यास करने पर अगर दुखों का अंत हो जाता है तो क्या यह चमत्कार नहीं? अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ दे, अगर कोई व्यक्ति मिथ्याचरण छोड़ दे, अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अपने जीवन को बदल दे, शील का पालन करे, तो क्या यह चमत्कार नहीं है? इसलिए बुद्ध अपने प्रिय सेवक आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, जो निरंतर श्रद्धापूर्वक तथागत का चिंतन करते हैं, जो बोधि के ध्यान में मग्न होकर अपने सत्कर्मों के अनंत भंडार को बढ़ाते जाते हैं और जो उस लोक में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी जीवात्माओं की मृत्यु के समय अमिताभ यानी तथागत उनकी आंखों के सामने अपने पावन ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे और फिर तथागत का, तथाता का, भगवान का दर्शन करके वे खुशी से भरपूर अपनी मृत्यु के पश्चात उस सुखावती लोक में चले जाएंगे। यह सुखावती बीहू में वर्णन किया गया है। लेकिन जो पूरी बात है वो यही है कि गुरु को समझने के लिए हमें गुरु की शरण में आना होगा, वहां कुछ दिन बिताने होंगे, बताए गए अभ्यास के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। बुद्ध ने भी यही किया। बुद्ध जब राजमहल से निकले तो आलार कालाम जो उनके पहले गुरु थे उनके पास पहुंचे और जैसा गुरु ने कहा वैसा पूरी निष्ठा से किया और बहुत ही जल्द वह उस अवस्था में पहुंच गए जहां गुरु ने उनको न जाने कितने भिक्षुओं को सौंप दिया, जो भी नए आगंतुक भिक्षु थे, कि अब आप इन भिक्षुओं को शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे। ऐसा ही होता है। और अगर हम यह सोचें कि हम जाएं और वहां जाकर गुरु की परीक्षा लें और देखें कि क्या चमत्कार दिखा रहा है, क्या उसके पास है, क्या उसके पास नहीं है, तो क्या हम जान पाएंगे? क्या किसी साइंटिस्ट के पास जाकर, साइंटिस्ट की डिग्री तो हमें देखी जा सकती है उसकी कि वो कैसे साइंटिस्ट बना। वकील के पास जाकर वकालत की डिग्री और उसके सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस को हम देख सकते हैं, उसके ऑफिस में लटका हुआ है, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, या किसी और प्रोफेशन वाले का। लेकिन गुरु का कैसे देखेंगे? और गुरु का जो ज्ञान है वो इतना रहस्यमय है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारी वो आंख ही नहीं। जहां हमारा मन खत्म हो जाता है वहां से तो वो ज्ञान शुरू होता है और हम सब कुछ ही मन के अधीन होकर करते हैं। हम क्या समझेंगे? हम मन के अधीन होकर गुरु के रूप को देखेंगे, उसकी दाढ़ी को देखेंगे, उसके बालों को देखेंगे, उसकी त्वचा को देखेंगे, उसके बोलने चालने के ढंग को देखेंगे, उसके चलने के ढंग को देखेंगे। इससे हम क्या अंदाजा लगा पाएंगे? क्या हम अंदाजा लगा पाएंगे? अष्टावक्र की कहानी, जो भी आध्यात्म की राह पर चलता है, खोज करता है, वो जानता है अष्टावक्र के का जो शरीर था उसमें 8 कुबड़ थे। तो क्या शरीर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं गुरु के संबंध में? ऐसा ही हुआ। कोई अष्टावक्र के पास आया और उसको उनका शरीर पसंद नहीं आया, वो जाने लगा। तो बड़ी ही कठोर बात है कि जो चमड़ी देखने के लिए आया था उसे क्या मिलेगा? वो चमड़ी देखने आया है, उसे चमड़ी नहीं जची
और चमड़ी कौन देखता है? जो चमड़े का काम करता है वही तो चमड़ी देखता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो धंधे के लिए आया है उसे गुरु के पास कुछ नहीं मिलता। वो धंधे के लिए आया है, वो कुछ मांगने आया है, वो कुछ अपना भला करने के लिए आया है। बाहरी रूप से, सांसारिक रूप से भला उसे कुछ नहीं मिलता। यहां तो जो कुछ भी मिलता है आध्यात्मिक मिलता है, और वो स्वतः ही मिल जाता है, गुरु के सानिध्य में मिल जाता है। तभी तो कहते हैं संगत से रंगत होती है। और ऐसे तुम अपने माहौल में तुम क्या कर पाते हो जरा देखो। वो लोग जो शिविर अटेंड करके आते हैं, और लाखों करोड़ों लोग शिविर अटेंड कर चुके हैं। शिविर में जो उनको आनंद आया, जो उनका ध्यान लगा, वो घर में क्यों नहीं लगता? क्योंकि घर में वो माहौल नहीं है, न वो माहौल बना पाते हैं। इसलिए गुरु की सानिध्य की आवश्यकता होती है। गुरु के सानिध्य में तो गुरु जब आंखों में आंख डालकर देखता है तो सब देख लेता है। हमारे कुकृत्य देख लेता है, हमारे पाप कर्म देख लेता है, हमारे रोज की दिनचर्या में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं सब देख लेता है। अब वो सब छोड़ना होगा, क्योंकि गुरु के आंखों में इतनी आग है, इतनी गहराई है, इतनी चमक है कि वहां धोखा नहीं दिया जा सकता। वहां आंख उठेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। मिलेगी ही तब जब हम उस लायक और उसके बताए हुए वक्तव्यों पर चलेंगे। नमो बुद्धाय।